नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज का ये वीडियो आप सभी बीसी सखी महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बीसी सखियों से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जो एक नए मकसद, एक नई मंजिल की ओर कदम रख चुकी हैं। न सिर्फ अपने गांव में बल्कि अपने राज्य में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह से निकलकर अपने मजबूत इरादों के साथ अपनी एक नई पहचान बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसी शख्सियत जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकारा है, जिन्होंने चुनौतियों को पूरी तरह से नकारा है और उन चुनौतियों का सामना करने के बाद एक नए प्रयास के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूती से खड़ी हो रही हैं। ऐसी ही कुछ शख्सियत जिन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है और उसके लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है, जिस सबसे आप भी प्रेरणा ले सकती हैं। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा और बड़ा होता है हम लोगों का माइंडसेट, कि हम किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी काम, सिर्फ बुरे कामों को छोड़कर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे हम एक अपनी अलग पहचान बना ना सकें। और इस तरह की मानसिकता रखने वालों के लिए हमेशा पिछड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोगों की मानसिकता होती है जो कामों को छोटा बड़ा समझते हैं। वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है जो उनको लगातार पीछे की ओर खींचती है। जो ऐसी शख्सियत हैं जो भले ही छोटे कामों को कर कर आगे बढ़ सकती हैं, और ऐसा ही उदाहरण हम आपको देने वाले हैं जिनको आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन के दिनों में काफ़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। रेलवे ट्रैक पर चाय बेचने का कार्य भी किया, ट्रेनों में अखबार बांटने का भी कार्य किया। धीरे धीरे उनकी मानसिकता एक अलग लेवल पर उठती चली गई। गांव में किसी भी मसले को लेकर जब कोई मुद्दे पर सवाल उठते थे तो पीएम मोदी, जो इस समय हैं भारत के, गुजरात के एक आम नागरिक, एक आम परिवार से थे, और सही फैसला करने के बाद लोगों ने उनको इलेक्शंस लड़ने के लिए आगे किया और छोटे छोटे स्तर से छोटे छोटे कामों के साथ वो आगे बढ़ते चले गए। और आज देश उनको भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री और सबसे अच्छी छवि वाले प्रधानमंत्री, न सिर्फ भारत, पूरे दुनिया में सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में एक पहचान होती है नरेंद्र मोदी की। उसी तरह से बीसी सखी महिलाएं भी अपनी एक अलग पहचान बनाती हुई नजर आती हैं। और ऐसी ही एक बीसी सखी शख्सियत हमारे साथ हैं जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश से। रुचि नाम है बीसी सखी, ग्राम पंचायत कोरैया बिसन, बावली ब्लॉक, हर गांव, जिला सीतापुर। कुल मिलाकर के उन्होंने 50 नहीं बल्कि 60 बच्चों वाला फॉर्म भरा है। हालांकि जो उदय मिश्रा सर ने ये जानकारी दी थी कि 50 बच्चों का ही फॉर्म मैंडेटरी है, और ये वो पूरी पीडीएफ, ये जो पूरा फॉर्म का उन्होंने इस तरह से लिंक किया गया है। हालांकि 50-60 फॉर्म तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छी तरह से उन्होंने तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर एक ऐसी हर एक चीज़ को बारीकी से इन्होंने दर्शाया है। हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो, हर एक चीज़ किस तरह से फिलअप की गई है, जो सदस्यों के आधार संख्या हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से संलग्न किया है। ये एक तस्वीर ऐसी है
जो हर एक बीसी सखी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये तस्वीर में बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर किस तरह से आप यहाँ पर भर सकते हैं, सारी चीज़ें एक एक तरह से साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो हम बात कर रहे थे शख्सियत की। बीसी सखी हैं रुचि, जनपद सीतापुर से। आज भले ही एक छोटे स्तर से ये शुरुआत कर रही हैं, लेकिन कल क्या कुछ हो जाए या फिर कल ये किस ओहदे पर हो, किस मंजिल पर अपनी एक अलग पहचान बनाकर खड़ी हो आपके सामने, ये कोई नहीं कह सकता और ना ही कोई भविष्य के बारे में बता सकता है। तो इन्होंने जो प्रयास किया है, काफ़ी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। काफ़ी महिलाएं 50 फॉर्म भी नहीं भर पाती थी, लेकिन उन्होंने 60 बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए हैं और बीसी सखी शिक्षण मॉनिटरिंग के लिए, नियुक्ति के लिए अपनी दावेदारी जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। और अब देखना ये होगा, जब इन्होंने इतनी मेहनत इस तरह के रजिस्ट्रेशन को करने में लगाई है, तो यदि ये थोड़ी और मेहनत करेंगी, और उम्मीद करते हैं कि ये मेहनत करेंगी, क्योंकि जो हौसला दिखाई दे रहा है, इस तरह की एकजुटता दिखाई दे रही है, जो इस तरह की मानसिकता दिखाई दे रही है और इस तरह से एकाग्रता भी दिखाई दे रही है, ये ऐसा लग रहा है भले ही छोटी जॉब या छोटे कार्य से शुरुआत इन्होंने की है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि काम कोई छोटा नहीं होता है, सिर्फ मानसिकता, समझने वाले, सोचने वालों की अपनी एक अलग नज़रिया होता है और वही आपको सबसे बड़ा केंद्र बिंदु भी बनाती है। तो बीसी सखी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और न सिर्फ बीसी सखी बल्कि हर एक स्तर से, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हर एक स्तर पर वो अपनी अलग पहचान बना सकती है। जिस तरह से हमें किसी बड़ी मंजिल को प्राप्त करना होता है, तो हम छोटे पायदान या फिर पहली सीढ़ी पर ही कदम रखते हैं, और उसी तरह से रुचि पहले बीसी सखी बनी है और उसके बाद दो संस्थाओं के समन्वय, दो संस्थाओं के विलय के साथ उनको शिक्षक की मॉनिटरिंग या ऑनलाइन शिक्षण का जो कार्य दिया जा रहा है, उसको उन्होंने सरलता से कबूला है और उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है। और सिर्फ 2000 रुपये मानदेय की ओर इन्होंने नहीं देखा है, बल्कि एक मौके की ओर इन्होंने देखा है और इस मौके को दोनों हाथों से कबूला है। और ये मौका उम्मीद करते हैं कि इनके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आएगा और एक नई पहचान उनको पूरे गांव, ज़िला, स्टेट और पूरे देश में इनको एक अलग पहचान दे। ये हम सब की कामनाएं हैं और ये एक ऐसी प्रेरणा बनकर तमाम महिलाओं के सामने, तमाम नारी शक्ति के सामने आए, ये हमारी अभिलाषा है। तो जो भी इसी सखी महिलाएं इन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर चुकी हैं, मेहनत और लगन के साथ ज़रूर कार्य करें और उस 2000 रुपये या 1500 रुपये मानदेय की ओर ना देखकर एक मिसाल को कामयाब करें, क्योंकि आप एक कार्य को नहीं बल्कि 2 कार्यों को कर रही हैं। और यदि गांव में एक कार्य से आपने अपनी पहचान बनाई, लोगों का मन जीता, तो आपके 2 कार्यों को इतनी तेज़ी मिलेगी, इतनी गति मिलेगी और फिर आपकी आय तो बढ़ेगी ही, लेकिन जो शोहरत, जो पहचान होगी, उसका बखान करना और उस सुख की अनुभूति करना आपके लिए उस समय एक बेहतर और खुशनुमा दिखाई देगा।
अगर आप सब इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो ज़रूर सभी के पास ये वीडियो पहुंचाएं। नमस्कार।